नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्वेश्चन आंसर सीरीज पार्ट 4 में। तो बोर्ड पे दो क्वेश्चन लिखा हुआ है दोस्तों कि एक ग्राफ दिया है वेलोसिटी और टाइम का। पूछ रहा है कि वेलोसिटी और टाइम ग्राफ हमें क्या देता है। गिव्स एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, मोमेंटम, लीनियर मोशन। इससे पहले कि हम इसको सॉल्व करें, कहता है कि किस ग्राफ से, विच ग्राफ प्रेजेंट एक्सेलरेशन, वेलोसिटी टाइम, डिस्टेंट टाइम, वेलोसिटी डिस्टेंट और एक्सेलरेशन टाइम। तो पहला है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी बाय टाइम हमको ऑलवेज एक्सेलरेशन देता है। तो एक्सेलरेशन हमको वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, ये टाइप के सवाल आपको पॉलिटेक्निक में बहुतों बार पूछे जा चुके हैं। आपको ये 4 से 5 बार आरआरबी में और 3 बार बिहार पॉलिटेक्निक में पूछा गया है। तो आपको इस टाइप के सवाल के लिए आप मेरे मोशंस ग्राफ में चले जाइएगा, आपको यहाँ उसके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक सभी क्वेश्चंस ग्राफ से रिलेटेड हैं और सभी क्वेश्चंस के लिए एक आपको ऑप्शन दिए गए हैं और सभी क्वेश्चंस का सेम ऑप्शन है। ABCD जो आपको दिख रहा है, ये 3 से लेके 7 तक के सभी क्वेश्चंस का ऑप्शन यही होगा। हर क्वेश्चन में आप यही ऑप्शन रखेंगे और इससे आंसर निकालेंगे। तो पहला क्वेश्चन कहता क्या है कि हाँ, कोई वस्तु का ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है सभी का, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। यानी कि अगर किसी ने डिस्प्लेसमेंट तय किया कुछ इतना टी टाइम में, तो उस दोनों का, यानी मान लीजिए कि इसने 10 सेकेंड में इतना डिस्प्लेसमेंट, मान लो कि 10 मीटर तय किया, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है जो आपको दिया गया है। तो कहता क्या है कि ये सभी ग्राफ जो हैं किस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, यहाँ पर से आपको मिलाना है। तो चलिए आप इसको, वीडियो को आप पॉज कीजिए या फिर डायरेक्ट बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये वीडियो में बताया जा चुका है, मोशन टाइम ग्राफ में बताया जा चुका है सभी वीडियो। चलिए दोस्तों, अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ डिस्प्लेसमेंट इसका अगर 10 मीटर है और यहाँ से शुरू होके ये किसी टाइम में बढ़ रहा है। ये साफ तौर पे दिखा रहा है, ये साफ तौर पे दिखा रहा है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन रेस्ट में तो नहीं है, यानी ऑब्जेक्ट तो चल रहा है, ऑब्जेक्ट चल रहा है, लेकिन 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 इसमें, इस टाइप के मोशन में सबसे बड़ी बात ये है, ये सेम टाइम इंटरवल पे सेम डिस्टेंस तय कर रहा है। देख रहे हैं, सेम टाइम पे। तो आपका v और u बराबर होगा, तो v माइनस यू इक्वल टू 0, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू 0। कहाँ गया b? तो 3 का आंसर हो जाएगा b नंबर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता क्या है कि आपका अगर 10 मीटर है तो डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज सेम है, टाइम बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। अगर मतलब कि एक वस्तु को यहाँ रख दो, ये 10 मीटर की दूरी पर छोड़ दो, 10 घंटा बाद भी देखोगे कि वस्तु यहीं पे है, तो डिस्प्लेसमेंट 0, मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। तो 4 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। 5 में कहता है क्या कि एकाएक कभी बढ़ रहा था और डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया लिमिटेड टाइम में। इसका मतलब कि इसने बहुत ज़्यादा वेलोसिटी गेन किया। ज़्यादा वेलोसिटी गेन करने का मतलब डिस्टेंस बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। एक्सेलरेशन बढ़ रहा है तो ग्रेटर देन 0 होगा, घट रहा है एक्सेलरेशन निगेटिव होगा, तो डी होगा। इसका आंसर सी, इसका आंसर डी। ये उल्टा कर्व दिखाता है कि आपका डिस्प्लेसमेंट देखियो नीचे की ओर आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो रहा है। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट मतलब निगेटिव त्वरण, और एक्सेलरेशन निगेटिव होता है तो रिटार्डेशन होता है, और रिटार्डेशन का ग्राफ ये होता है जो आपको दिखाया गया है, और ये एक्सेलरेशन का ग्राफ होता है। ये सभी डिस्टेंट टाइम ग्राफ के हैं। ये ऑप्शंस दिए जाते हैं, पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में पूछ रहा है। हमने क्वेश्चन नंबर 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक लिख दिए हैं, और आपको ABCD ऑप्शन तो अभी तुरंत हम बताए थे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको एक्सेलरेशन देता है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया यानी क्षेत्रफल, अगर ये क्षेत्रफल की बात की जाए तो ये डिस्टेंस देता है या डिस्प्लेसमेंट देता है,
दूरी समझ लो, डिस्प्लेसमेंट नहीं, सॉरी डिस्टेंस देता है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो लवणता है, जो ये लाइनिंग है, ये हमको एक्सेलरेशन देता है, लेकिन इसका एरिया हमको डिस्टेंस देता है। चलो अब हम ग्राफ में देख रहे हैं क्या कि मान लो कि यहाँ पे 10 kmph या मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी है, टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़े जा रहा है, लेकिन v कांस्टेंट है। तो इनिशियल u जो भी हो, u जो भी हो, आपका v बराबर u है, तो a बराबर 0 होना चाहिए था, a बराबर 0, लेकिन v और u कांस्टेंट हो गया है, क्यों? क्योंकि फिक्स हो गया है, a और u कांस्टेंट है, तो a बराबर 0 और v कांस्टेंट। ए नंबर 8 का ऑप्शन ए हो जाएगा। बी में कहता क्या है कि भी बढ़े जा रहा है, जितना बढ़े जा रहा है ए उतना ही बढ़े जा रहा है, तो भी में वृद्धि हो रहा है लेकिन कांस्टेंट स्पीड से, तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट, इसका हो जाएगा डी नंबर। अगला भी 0 है, ये कांस्टेंट है, 10 का भी डी नंबर हो जाएगा। 11 में कहता क्या है, अरे यार 11 में कहता क्या है कि एकदम रैपिड से भी बढ़ रहा है, भी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, यानी बी नंबर। और भी एकदम रैपिड से नीचे की ओर आ गया, घट रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, यानी रिटार्डेशन होगा। आंसर डी नंबर। तो ये सभी ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, जो कि अभी आपको बोर्ड पे दिखाए गए हैं। चलिए दोस्तों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है क्या कि एक कार है, ये एक कार है जो कि फिलहाल रेस्ट में है, जो कि फिलहाल रेस्ट में है, लेकिन ये कार जो है मूव करना शुरू कर दिया है, यह कार जो है मूव करना शुरू कर दिया, और 6 सेकेंड में ही इसका एक्सेलरेशन हो गया कितना, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पूछ रहा है कि ये कितना वेलोसिटी गेन किया और कितना डिस्टेंस कवर किया कार के द्वारा। चलिए, तो बहुत सिंपल है, आपको सभी मोशंस के फॉर्मूले बताए जा चुके हैं, आप उससे इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, कुछ समय लीजिए, अब वीडियो पॉज करके इसको बनाइएगा, हम इसको बना देते हैं। तो हमको पूछता है कि एक इक्वेशन हमको पता है, v बराबर u प्लस ए टी, u इक्वल टू 0 होगा, क्यों? क्योंकि कार मूव्स विथ इनिशियली इट वाज इन रेस्ट लिखा हुआ है, इनिशियली इट वाज इन रेस्ट, तो रेस्ट में होने के कारण जो कार का इनिशियल वेलोसिटी होगा वो 0, एक्सेलरेशन दिया है, वेलोसिटी और टाइम दिया है, तो हमको कहते हैं फाइनल वेलोसिटी भी निकल गया कितना, 24 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी पता है आपको, टाइम पता है, एक्सेलरेशन पता है, डिस्टेंस नहीं निकलेगा। डिस्टेंस तो वैसे भी निकल जाएगा, क्यों? क्योंकि आपको पता है s बराबर होता है u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u और t का वैल्यू 0, क्योंकि u 0, तो 0 प्लस 1/2 गुना 4 गुना 6 गुना, सॉरी एक्सेलरेशन 6 है, 4 गुना 4, 2 से काट दिए, 8 छाक 72 मीटर आंसर। बस यही तो पूछ रहा था ना, नॉर्मल सा नॉमिकल है, कुछ ज़्यादा इसमें करना नहीं है। चलिए, पूछता है क्या कि एक रेलगाड़ी यानी एक ट्रेन है जिसका इनिशियल वेलोसिटी दिया है 90 kmph, यानी कि u दिया हुआ है आपको। आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक इट्स प्रोड्यूस कांस्टेंट रिटार्डेशन या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन दिया है कितना, -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन फाइंड टोटल डिस्टेंस कवर बाय ट्रेन विथ वाइल ट्रेन स्टॉप। तो पूछ रहा है कि ट्रेन चल रही है, ठीक है, एक ट्रेन चल रही है, और कहा क्या कि इसकी स्पीड है 90 kmph, और जब ट्रेन पे ब्रेक मारा गया, तो ये निगेटिव यानी कि 0.5 निगेटिव रिटार्डेशन के साथ गाड़ी रुकने लगी। तो रुकते रुकते जब गाड़ी पूरी तरह से रुक जाए, उस समय तक कवर दूरी क्या होगी, ये पूछा जा रहा है। तो फाइंड टोटल डिस्टेंस कवर बाय ट्रेन वाइल ट्रेन स्टॉप, तो आपको ये दूरी मांग रहा है ट्रेन के रुकने से पहले तक का। बनाने की कोशिश कीजिए। मेरा कपड़ा कहाँ गया? ठीक है दोस्तों, आप कोशिश कीजिए, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं है, ये तो बहुत ही आसान और सिंपल क्वेश्चन है। यू दिया है, ए दिया है नेगेटिव में, आपको एस मांग रहा है, तो आपको यहाँ पे यू दिया है लेकिन टी नहीं दिया है।
u पता है, a पता है, लेकिन t नहीं पता है, तो आप s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का तो फॉर्मूला पुट कर नहीं सकते हैं। तब आपके पास एक और फॉर्मूला बचता है, और वो फॉर्मूला है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as का, जहाँ से आप s निकाल सकते हैं। s डिस्टेंस होता है u बराबर 90 गुना 5/18 18 ठीक है, 25 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, यू पता है। ठीक है, कहता क्या है कि जब फाइनल में ट्रेन स्टॉप हो गया कहीं पे, जहाँ पे स्टॉप हो जाने के बाद आपका फाइनल वेलोसिटी 0, यू पता है मीटर पर सेकेंड में 25, आपको ए पता है -0.5, और निकालना क्या है एस। तो आप इधर आ जाइए, -25 का 625 बराबर ये हो जाएगा 0.1, तो -1 गुना एस, माइनस माइनस कट गया, एस बराबर 625 मीटर में आएगा, क्योंकि हमने मीटर पर सेकेंड में निकाला है, 90 को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। इंग्लिश हिंदी खिचड़ी पे ध्यान मत दीजिएगा, क्वेश्चन सिर्फ समझ में आना चाहिए। कहता क्या है कि एक कार 5 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी गेन कर लेता है। वेलोसिटी इंक्रीज करता है 5 से 10 मात्र 5 सेकेंड में, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक लाइन का है। लेकिन अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पॉलिटेक्निक वालों इसको स्टार लगा देना। अगर आप पॉलिटेक्निक के हैं सिर्फ और सिर्फ, तो आप इस पर अच्छे से ध्यान देना। कह रहा है क्या कि m1 मास वाले एक लकड़ी के तख्ते पर 5 न्यूटन का बल लगाने पर यह इतना त्वरण, यानी एक्सेलरेशन, त्वरण मतलब एक्सेलरेशन कितना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आगे बढ़ जाता है। अगर यही तख्ता पे सेम बल अप्लाई किया जाए तो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण गेन करता है। तो मेरा कहने का क्या मतलब है, m1 मास का कोई वस्तु है, इस पे 5 न्यूटन का बल लगा, तो इसने ये फोर्स लगा, तो इसने एक्सेलरेशन कितना लिया, इसने एक्सेलरेशन लिया कितना, 10। m2 मास का एक तख्ता है, तख्ता मतलब उडेन वेज बोलो या उडेन पार्ट बोलो। अगर इस पे सेम फोर्स यानी 5 न्यूटन लगा, तो एक्सेलरेशन ये 10 से बढ़ के 20 हो गया, मतलब मास में डिफरेंस होगा। अब कहता है कि दोनों को बांध दें तो दोनों का मास ये हो जाएगा, और इस पर फिर से 5 न्यूटन यानी समान फोर्स, कहाँ गया, हाँ, समान बल लगाया जाए, सेम फोर्स, ये वाला सेम फोर्स फिर से लगाया जाए, तो पूछ रहा है कि अब एक्सेलरेशन क्या होगा, आपको ये पता करना है। तो पता करना तो सिंपल है, आपको फोर्स पता है, एक्सेलरेशन पता है, मास निकलेगा, फोर्स पता है, एक्सेलरेशन पता है, मास निकलेगा, मास पता है, फोर्स पता है, एक्सेलरेशन निकाल लो। मतलब क्वेश्चंस हार्ड नहीं है, दिमाग लगाना है, सिर्फ इतना चीज़ तो पूछ रहा है। तो चलिए दोस्तों, आप वीडियो पॉज कीजिए, इसको बनाने की कोशिश कीजिए, हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो, फोर्स के बारे में आपको अच्छे से पता है कि फोर्स बराबर m इंटू ए होता है, तो आपको ये क्वेश्चंस बड़ा देखने में लग रहा है। कहता क्या है कि m1 मास का एक लकड़ी के तख्ते पर 5 न्यूटन का फोर्स है, उसको हम बनाएंगे। फिलहाल हम 15 नंबर का सॉल्यूशन कर देते हैं। एक्सेलरेशन बराबर होता है v माइनस यू अपॉन टी, v माइनस यू अपॉन टी, तो v है अंतिम 10, इनिशियल 5 अपॉन 5, 2/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 0.4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। अब ज़्यादा तो इसमें कुछ है नहीं। पहला बोल रहा है क्या कि हमको f पता है, m1 इंटू ए दिया हुआ है, कितना f दिया है 5, m1 गुना a का मान दिया है 10, काट दो 2 मर्त में, m1 बराबर 1/2 kg, कोई दिक्कत। अगला फिर f दिया है, m2 निकालना है, a का मान दिया है कितना, f सेम फोर्स लग रहा है, m2 नहीं पता है, और एक्सेलरेशन दिया है 20, ये काट दो 4 मर्त में, m2 बराबर 1/4 kg, कोई दिक्कत क्या, m2 बराबर 1/4 kg। तो अब आपको यहाँ से m1 पता है, m2 पता है, क्या m1 प्लस m2 नहीं पता होगा, 1/2 प्लस 1/4, 2/4 कर दो तो 3/4, समेसन कर दो इन दोनों का तो हो जाएगा 3/4 kg। अब फिर यही चीज़ यहाँ पे करो,
F पता है, m1 प्लस m2 पता है, A निकालना है। क्वेश्चंस को मिटा दे क्या है, यहाँ पे पॉज करके लिख लीजिएगा। तो F पता है 5 न्यूटन, m1 m2 पता है 3/4, तो एक्सेलरेशन निकालना है। A बराबर हो जाएगा 20/3 बराबर A 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। A बराबर भागा दे के देख लो, इतना आएगा। कोई दिक्कत क्या? तो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आसान है, इतना भी दिमाग लगाने वाला क्वेश्चंस नहीं है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 से लेके क्वेश्चन नंबर 21 तक। तो क्वेश्चन नंबर 18 तो फोर्स से है, 19 और 20 प्रोजेक्टाइल मोशन से है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में पूछा जाता है कि रेंज का सूत्र क्या होता है। तो परास यानी रेंज क्या होता था सर? हमने बताया था कि ये जो डिस्टेंस है, यहाँ से फेंका गया और यहाँ पे गेंद गिरा, तो ये जो दूरी है ये रेंज होता है, और ये मैक्सिमम हाइट होता है। ये टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, ये एसेंट दूरी, ये डिसेंट दूरी, और इसमें लगने वाला टाइम एसेंट और डिसेंट टाइमिंग होता है। यानी ऊपर जाने में लगा समय, नीचे आने में लगा समय, अगर यहाँ तक की दूरी, यहाँ तक की दूरी को जोड़ दिया जाए तो वो रेंज होता है। और रेंज का फॉर्मूला हमने बताया था सर, R बराबर होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। और साइन 2 थीटा पूछ रहा है, साइन मैक्स होता है 90 डिग्री पे, तो यह 2 थीटा है। तो अगर हम थीटा का मान 45 रखेंगे तब ना 90 होगा। तो ये मत मार देना, 45 मारना। ये फोर्स दिया है, एक मास दिया है, एक्सेलरेशन मांग रहा है, तो एक्सेलरेशन बराबर F/y कर दो ना, ये m कितना हो जाएगा यार, 7 मीटर पर सेकेंड। क्या दिक्कत है? अगला कहता है निगेटिव एक्सेलरेशन यानी कि रिटार्डेशन किसके विपरीत डायरेक्शन में लगता है। तो वेलोसिटी के विपरीत डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि अगर वेलोसिटी कम ही नहीं लगेगा, अगर वेलोसिटी 10 की जगह 5 हो गया तो वेलोसिटी नेगेटिव होगा, तब ना मेरा एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। ये तो होना नहीं है। तो आंसर हो जाएगा वेलोसिटी। इस तो कॉमन सेंस भी इसमें लगाने जैसा कुछ नहीं है, न रॉकेट साइंस है, सिंपल सा है कि रिटार्डेशन का मतलब ही होता है नेगेटिव वेलोसिटी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 से लेके क्वेश्चन नंबर 25 तक। तो 22 में कहता है क्या कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन यानी कि धनात्मक त्वरण, धनात्मक त्वरण का क्या मतलब है। तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी बढ़ रहा है, वेलोसिटी घट रहा है, बढ़ रहा है, त्वरण बढ़ रहा है, त्वरण घट रहा है। मतलब रिड्यूस मतलब घटना, इनके मतलब बढ़ना, उल्टा बोल रहे हैं। तो त्वरण घट रहा है, त्वरण बढ़ रहा है। एक कार फिर वही क्वेश्चन है जो इससे पहले बताए थे, लेकिन अब यहाँ पे बस वहाँ मीटर पर सेकंड दिया था, यहाँ किलोमीटर पर घंटा दिया है। तो आपको पूछ रहा है एक्सेलरेशन क्या होगा, निकाल लीजिएगा। समय के साथ वेग में परिवर्तन, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या देता है, और समान डायरेक्शन में कार्य करता है। समान डायरेक्शन में कार्य करता है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी? बल वेग एक साथ, बल त्वरण एक साथ, बल विस्थापन एक साथ, बल संवेग एक साथ। तो ये सभी बिहार पैरामेडिकल में पूछे गए क्वेश्चन है। ये सभी पैरामेडिकल के साथ साथ ये सभी क्वेश्चंस आरआरबी में 2018 एनटीपीसी और टेक्नीशियन एएलपी टेक में पूछे गए हैं 2018। ये 30 जून का कुछ एग्जाम में हुआ था। तो आपको ये सभी क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। अपना समय लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और बनाइए, और हम चलते हैं अब इसको सॉल्व करने की ओर। तो पूछता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब धनात्मक, वेलोसिटी बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव होने का मतलब एक्सेलरेशन बढ़ना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी और डी दोनों। एक कार 10 सेकंड में 18 kmph से 72 kmph की स्पीड गेन कर लेता है। तो चलिए अब हम इसको, आप देख लीजिए आंसर, हम इसको मिटा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर सॉल्व कर रहे हैं। तो मीटर पर सेकंड दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 10 सेकंड पूछ रहा है या घंटा दिया रहता तब तो चेंज नहीं करते। लेकिन अगर हमको किलोमीटर दिया है तो इसको 5/18 से गुना कीजिए, निकल जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, और 72 को भी गुना कीजिए 5/18 से, तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। अब आपको एक्सेलरेशन निकल जाएगा, 20 में से 5 गया, ये भी है, ये यू है, बटा टाइम 15/10, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पॉजिटिव में आएगा। समान समय में तो वेलोसिटी में चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सेलरेशन देता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन किसकी दिशा समान होती है, तो बोलने वाला बात ही नहीं है। बल और त्वरण एक साथ आता है, बाकी चीज़ें एक साथ नहीं आती है।
ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अभी हम ग्रेविटेशनल तक पढ़ा चुके हैं, तो ग्रेविटेशनल तक में आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप उपागम एकेडमी पे टेलीग्राम चैनल पे अपने क्वेश्चंस भेजें और इसके आंसर हम आपको प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो नॉमेरिकल हो चाहे आपको थियोरेटिकल हो। इसके अलावा क्वेश्चन आंसर सीरीज तब तक चलेगा जब तक कि मेरा फिजिक्स का चलेगा क्लासेज। आपको पूरा पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल और आरआरबी में पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव और एसएससी में पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव्स सभी को एक साथ कवर करके ये क्वेश्चन आंसर का सीरीज मिनिमम 30 से 50 वीडियो तक जाएगा, जिसमें आपको हम हर चैप्टर से 15, 20, 25 इस तरह करते करते लगभग हम 2500 का टारगेट लिए हैं। 2500 तक तो नहीं जाएगा, 50 वीडियो जा रहा है, तो 50 वीडियो में 25 क्वेश्चन ले रहे हैं, तो 1250 क्वेश्चन जा रहा है। तो इतना क्वेश्चन तो फिजिक्स में कम से कम आपको कवर करवाया ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं क्वेश्चन आंसर सीरीज के अगले पार्ट में। धन्यवाद।